नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ष 2022 और 23 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉप 50 का दूसरा सेट आज हल करेंगे। इसके पहले जो है टॉप 50 का पहला सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखें करंट अफेयर्स का ये वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ पीसीएसजे एग्जाम, बीईओ, एलटी ग्रेड और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें करंट अफेयर्स ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प होगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। अभी हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला राज्य जो बना है देश का, वो है महाराष्ट्र। बी विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है इंडिगो। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं जेसिका वाटकिंस, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि आईबीसी वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है अटल टनल को। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और छठवां प्रश्न है, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफ़े। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में यह खोला गया है। सातवां प्रश्न है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? तो यह है हर्षदा शरद गरुड़। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और आठवां प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जिसकी लंबाई है 632 मीटर कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वियतनाम में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज है और इसकी लंबाई कितना है? तो 632 मीटर है। कहाँ पे बनाया गया? तो ये वियतनाम में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया है, यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। दूसरा है, पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और तीसरा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो आपको कूट से चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो तीनों विकल्प दिया गया है तीनों सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। तीनों कथन यहाँ पे सही है। तो यदि पूछा जाए प्रश्न कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में इसका शुभारंभ किया गया। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित जो है इथेनॉल प्लांट है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जापान के टोक्यो में। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है व्यक्ति और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो कौन सही आपका सुमेलित है?
तो पहला दिया गया है माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल सही है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वह हैं माणिक साहा। और राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये भी आपका सही है। अभी हाल ही में राजीव कुमार की नियुक्ति भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में हुई है, तो दूसरा भी सही है। मार्कोस जूनियर ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो एक तरफ है लेखक और दूसरी तरफ दिया गया है पुस्तक। तो सुमेलित पूछा गया है कौन सा है, तो पहला दिया गया है राकेश मारिया की पुस्तक का नाम है लेट मी से इट नाउ, बिल्कुल सही है आपका। लेट मी से इट नाउ की रचना है, तो राकेश मारिया की है, पहला तो सही है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा दिया गया राशिद किदवई, इनके पुस्तक का नाम दिया गया लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, तो ये भी आपका सही है। प्रकाश सिंह के पुस्तक का नाम दिया गया द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो ये भी आपका सही है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो प्रकाश सिंह ने लिखा है। तो सभी सुमेलित है, तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। 15वां प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संदर्भ में दिया गया है। पहला इसमें दिया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। यदि पूछा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, तो पहला तो सही है। दूसरा, इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे स्थान पे है डेनमार्क और तीसरे स्थान पे है स्वीडन। तो यदि पूछा जाए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर कौन सा देश है, तो वो है नॉर्वे, तो दूसरा भी यहाँ पे सही है। तीसरा दिया गया इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है, तो बिल्कुल सही है। 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक कितना था, 142वां, और 2022 में इस भारत का रैंक हो गया 150, यानी कि 8 स्थान की जो है गिरावट हुई है, तो तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प आप देख सकते हैं, 1, 2, 3 तीनों कथन जो है यहाँ पे सही है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत का रैंक 2022 में कितना है, तो 150वां है। टॉप पर कौन सा देश है, तो नॉर्वे है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो एक तरफ दिया गया योजनाएं और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो यहाँ पे पहला दिया गया मुख्यमंत्री मितान योजना, किस राज्य का है, छत्तीसगढ़ का है, बिल्कुल सही है। दूसरा है ई अधिगम योजना, ये हरियाणा राज्य सरकार का है। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा राज्य सरकार का है, तो चारों यहाँ पे सही हैं। सही सुमेलित पूछा गया था, तो चारों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तो ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि चारों कथन यहाँ पे सही हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको बतानी है कि फिजिक्स वाला की तरफ से स्टूडेंट्स के भारी डिमांड पे बीपीएससी और यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए फाउंडेशन बैच को शुरू कर दिए गए हैं। तो यदि आप भी जो है यूपीपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक तैयारी नहीं जो है कर रहे हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें सक्षम बैच शुरू किया गया है यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए, और अग्निपंख जो है बैच शुरू किया गया है आपका यूपीपीएससी और बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो इन दोनों बैच को से आप जो है जुड़ सकते हैं। फिजिक्स वाला चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। फीस इसका रखा गया है 3999 रुपये। यदि आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं PSC014, तो आपको 500 रुपये का इसमें डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो जो लोग बीपीएससी यूपीपीएससी एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, फिजिक्स वाला चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी को जो है आप कर सकते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से डिटेल जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। अग्निपंख बैच भी शुरू कर दिया गया यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए, और बीपीएससी एग्ज़ाम 2023 के लिए भी अग्निपंख बैच शुरू किया गया है। तो जो लोग जो है इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं और पूरी डिटेल को जो है देख सकते हैं। फीस आपको बता दिया गया है 3999 रुपये, और यदि आप हमारा जो कूपन कोड है PSC014
तो ये यूज करेंगे तो आपको 500 रुपये का वहाँ पे डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को जो है आप चेक करके इस बैच से जो है जुड़ सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप देखते हैं कि हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो यह किया गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर। नीरज चोपड़ा अभी जो है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता था और एक किस खेल से संबंधित हैं? तो भाला फेंक से ये संबंधित हैं, भाला फेंक। तो यहाँ पे इन्हीं के नाम पे जो है पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये हैं प्रियंका मोहिते। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई हब बनाने की घोषणा किस राज्य की एसटी और एससी विकास विभाग ने की है? तो ये ओडिशा के एसटी और एसटी विभाग के द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है भारत को। तो महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? तो भारत को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजेवेक को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब जिसे कहा जाता है कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। FCT यानी कि फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, तो हैदराबाद में ये खोला गया है। ब्राज़ील के कैक्सियास डोसुल में हुए 24वें मुक्बाधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया गया इसमें कि भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते हैं। तो बिल्कुल सही है पहला। इसमें ब्राज़ील के कैक्सियास डोसुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक का आयोजन हुआ और इसमें भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते। तो पहला तो सही है कथन। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता था, तो ये भी आपका सही है। यहाँ पे सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो तीसरा भी यहाँ पे सही है। तो तीनों कथन सही है, यानी कि डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है कोपेनहेगन, डेनमार्क के कोपेनहेगन में। पी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, तो ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। सांबा जिला कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीयों पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सना इरशाद मट्टू को भी दिया गया, अदनान आबिदी, अमित दवे, तीनों लोगों को दिया गया है। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी जो है निम्न में से कौन बन गई है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ पे कि देश का पहला अमृत सरोवर जो है का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है, जो कि ये केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किया गया फ्रैंक विल्जेक को। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
और हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित है? तो एक तरफ दिया गया है व्यक्ति और दूसरी तरफ दिया गया है संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ये यूएई के राष्ट्रपति हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी सही है। टोनी ब्रुक्स ये फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, तो ये भी आपका सही है। तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा कि उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न है, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में किया गया है। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो यह खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना की शुरुआत की है? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। और अगला प्रश्न देखते हैं कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो ये प्रश्न जो है आपको प्रैक्टिस सेट में भी जो है सॉल्व कराया गया था, तो जो लोग प्रैक्टिस सेट देखे होंगे सही जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रीलंका के द्वारा ये नाम रखा गया था आसानी। अगला प्रश्न अब देख लेते हैं कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो ये किया गया है चेन्नई में। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो ये है महाराष्ट्र। गांव कहाँ पे है ये? तो महाराष्ट्र में है और गांव का नाम है मांगघर गांव। ये भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है बालकृष्ण विठल दास दोषी को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है? तो इनको परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया ममता बनर्जी को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये राखीगढ़ी में किया गया है। राखीगढ़ी कहाँ है? तो ये आपका हरियाणा में है। हरियाणा में है राखीगढ़ी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है सऊदी अरामको। ये कंपनी जो है एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। मई 2022 में बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो भी आपका प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन भारत। थॉमस कप 2022 का विजेता देश कौन सा रहा है? तो भारत रहा है और इसने इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो लियोनल मेसी जो पहले स्थान पे हैं ये कमाई करने के मामलों में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी कि AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को।
ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत को वर्ष 2022 से लेकर 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में इसे चुना गया। अभी हाल ही में भारत जो है G20 की अध्यक्षता भी संभाली है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि G20 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा जो है किया जा रहा है, तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। कर्नाटक की रहने वाली किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी? तो हैं देविता राय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक की रहने वाली हैं देविता राय। ये मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने ही किया है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो ये हटाया गया है तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, तीनों को हटा दिया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से जो होंगे उसमें तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती खेल को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है? तो ये है तमिलनाडु का। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद FC ने। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब हैदराबाद FC ने पहली बार जीता है। और विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है? तो ये दुबई UAE में किया गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का दूसरा सेट। इसके पहले जो है एक सेट अपलोड किया गया है पहला, तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और आपको बता दें कि जो है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए GS का जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई किए होंगे वो ये प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, जिसमें GS से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो करीब 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, पूरा आप देख सकते हैं। चैनल का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है उसमें, तो वहाँ पे अपलोड किया गया। साथ में करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड किया गया है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।